व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्ती जौ की रोटी। तो ये हमने 2 कप जौ का आटा ले लिया है और इसमें हम आधा छोटा चम्मच ये नमक का ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने सारा जो है नमक इसमें मिक्स कर लिया है और 2 कप हमने लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके गूंदेंगे। और ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, बस हल्का गुनगुना किया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम आटे को गूंदेंगे। और साथ ही मैं ज़बरदस्त सी एक आपको लहसुन और लाल वाली जो मिर्ची होती है गोल वाली, उसकी चटनी इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, खाना बताऊंगी। तो इसको हमने अच्छे तरीके से तल लेना है आटे को ऐसे करके। और एक रोटी का जितना हमने पकाना होता है उतना ही मसलना होता है। ये इसको आटे को हमने इस वाली चीज़ से, अपने हाथ की इस वाली चीज़ से हमने इसको मसलना है ऐसे करके। और जितना हम इसको अच्छे तरीके से मसलेंगे उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। तो ये देखिए ऐसे करके हमने इसको ऐसे कर करके और आटे को हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए। देखें हमने इसको अच्छे तरीके से मसल लिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से मसल लिया है। और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त हमारा जो है वो पेड़ा बन के तैयार हो गया है। ये देखें, अब इसमें से हम इतने की रोटी बनाएंगे। जितने साइज़ की आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो रोटी बनाने के लिए मैंने एक शॉपर ले लिया है, इसको दोनों साइडों से मैंने काट लिया है। बहुत ही आसानी से आप इससे रोटी बना सकते हैं। और इसको अब हम यहाँ से भी काट लेंगे। जितनी रोटी हमने बनानी है उतने साइज़ का हम ले लेंगे। तो ये हमने इतना भी काट लिया। इसको तवे को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। और ये हमने जो आटा तैयार किया है उसको हम इसको थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हाथों को भी। और ये हमने पेड़ा तैयार कर लिया है। तो इस पेड़े को हम गोल करके और इसके ऊपर हम रख देंगे और इसको हम हाथ से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। और या फिर हम इसको इस तरह बंद करके इसके ऊपर भी थोड़ा पानी लगा लेंगे और इसको ऐसे करके हम इसको बेलन के साथ भी बेल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते बेलन के साथ तो आप इसको हाथ के साथ भी फैला सकते हैं। ये देखें ये इतनी आसानी से खुद ब खुद ही ये फैलती जा रही है और इतनी ये ज़बरदस्त रोटी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें, सिर्फ इसको आपने हाथ से ऐसे ऐसे करके दबाना है और आपकी रोटी जो है वो बनती जा रही है। इसके लिए बेलन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें जितनी बड़ी आप चाहें इसको आप कर सकते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो रहा है। रोटी भी हमारी जो है वो इस तरह जहाँ जहाँ से आप देखें कि थोड़ी मोटी हो रही है वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से फैलाते जाएं। की रोटी, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ये सारी रोटी जो है वो इसी तरह बनती हैं, लेकिन हमेशा साइडों से टूट जाती हैं और कभी गोल भी नहीं बनती हैं। तो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। अभी हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको तवे पे डालेंगे। तो ये देखें अभी हम इसको प्लास्टिक को यहाँ से उठा लेंगे और ऐसे इसको आराम के साथ इस तरह हाथ पे डालेंगे। और ये देखें यहाँ से हम प्लास्टिक को वापस हटा देंगे और इसको ऐसे करके तवे पे डाल देंगे। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी जौ की रोटी बन के रेडी हो गई है। अब ये साइड को हम सिकने देंगे, फिर हम दूसरी साइड कर देंगे। जब ऊपर से थोड़ी ये पकने लगेगी तो खुद ही पता चल जाएगा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको तवे से अलग कर लेंगे इस तरह। इसके किनारे चाहें तो आप घी भी लगा सकते हैं या ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे सूखी रोटी बनानी है। मैं शुगर की मरीज़ हूँ तो ये मैं अपने लिए बनाती हूँ हमेशा।
तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। दोपहर में जौ की रोटी ही खाती हूं और साथ में मैं चटनी बनाऊंगी, इसके लहसुन की चटनी बनाएंगे हम। हमारी रोटी पक रही है, उसके साथ ही हम दूसरी रोटी का भी आटा मल लेंगे। तो ये वाला आटा हमारा पहले वाले आटे में से बचा हुआ है, इसमें भी हमने आटा डाल के और इसको भी साथ ही हम मल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखें हमारी वो वाली साइड भी पक गई थी। अब इस साइड पे हमने पलट दिया है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त फूल रही है और इतनी ज़बरदस्त ये रोटी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अच्छे तरीके से हम इसको सेक लेंगे, फिर हम इसको देसी घी या मक्खन लगाएंगे। तो देखें हमारी ज़बरदस्त सी जौ की रोटी बन के तैयार हो गई है। आप इसको ऐसे करके तवे को हटा के इस तरह भी सेक सकते हैं अगर आपको लगे कि कच्ची है, लेकिन कच्ची नहीं है, चारों तरफ से इक्वल ये सिक गई है। तो अभी हम इसको उतार लेंगे। ये डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और जिन्होंने अपना वेट कम करना है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है, ग्लूटेन फ्री होती है। और ये हमने दूसरा भी आटा मल लिया था। अब इसमें से हम 2 रोटियां बनाएंगे। तो इसको इसी तरह ही हमने इसका भी ये पेड़ा ले लिया है और इसको भी हम वैसे ही प्लास्टिक पे डाल के और इसको बेल लेंगे। इनकी चटनी बनाना बताऊंगी। इस पे हमने थोड़ा सा पानी लगाना है, थोड़ा ऊपर पानी लगाएंगे। ये देखें इस तरह हम इसको करेंगे और साथ ही हम ये प्लास्टिक ऊपर डाल के और इसको बेल लेंगे। तो ये देखें ये भी हमारी रोटी जो है वो अच्छे तरीके से बिल गई है। अब हम इसको भी उतारेंगे इस तरह बहुत एहतियात के साथ, इसलिए कि ये टूट जाती है जल्दी से। इस तरह ये प्लास्टिक हमारा उतर गया है, डाल देंगे। ये साइड हमारी सिक गई है, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह दूसरी रोटी भी हमारी बन के तैयार हो गई है, तो उसे अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो ये देखें हमारी दूसरी भी रोटी बन के तैयार हो गई है और कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें कितनी पतली है और कितनी ज़बरदस्त है और कितनी आसानी से हमने बना के तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम मक्खन लगा देंगे, तो फिर ये इतनी ज़बरदस्त और भी इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। मिर्ची और लहसुन लिया है, इसको थोड़ा सा हम इसके ऊपर सेक के और इसको पीस लेंगे। ये इसके साथ चटनी हम बनाएंगे। ये मैंने 3 जवे लहसुन के लिए हैं और 5 मैंने लाल वाली मिर्ची ले ली है। इसको अच्छे तरीके से हम इसी गरम तवे पे सेक लेंगे, तो ये इसका टेस्ट और ही ज़बरदस्त हो जाता है सेकने से। और जौ की रोटी के साथ इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, ये बहुत मज़ेदार लगती, हेल्दी फूड है ये बिल्कुल। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए और जो वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं इस तरह काट के सेक देती हूँ ताकि जल्दी सिक जाएगा। इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है चटनी में, वाह वाह, वो तो ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें लहसुन भी हमारा सिक गया है और लाल मिर्ची भी सिक गई है। अब मैं इनको चट्टू बट्टे के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस लूँगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, हम इसमें नमक डालेंगे, आप अपनी पसंद से जितना डालना चाहें डाल लें। ये हमने हरी मिर्ची ली है, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा नमक भर देंगे और फिर हम इसको आग पे सेकेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये अभी तवा हटा के और इसको डायरेक्ट आग पे सेक लूँगी। हमारी मिर्ची जो है इस तरह सिक जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी लगती है जौ की रोटी के साथ। लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा लंच बन के तैयार हो गया है। ये हरी मिर्ची मैंने सेकी है, ये इतनी स्मोकी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये साथ में लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी, इसके साथ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और साथ में ये हमने दाल बनाई है, वो मूंग की दाल, और ये हमारा पानी। तो ये मेरा ज़बरदस्त सा लंच बन के तैयार हो गया है। साथ में आप मूली, खीरा और ये सलाद भी ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी हमारा लंच जो है वो तैयार है।
तो अगर आपको मेरी ये बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।